तो फिर जनता ने आपको क्यों कुर्सी पर बैठाया हुआ है? क्यों आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसलिए कि आपके राज्य में दंगे हो और आप बस बैठकर चुपचाप तमाशा देखती रहें। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। क्या चीज ये साबित करना चाहते हैं? जब आपके पास सारे फैक्ट्स होते हैं, जब आपके पास सारे सबूत होते हैं, क्या आपको इस बात का डर है कि अगर इन फर्जी वोटर्स का नाम लिस्ट में कट जाए तो आपके एक बड़े वोट बैंक पर असर पड़ेगा? अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको कभी इनके बारे में बात करते हुए देखा नहीं। बंगाल के अंदर शासन आपका है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्थाएं आपकी है। फिर भी जब आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर दंगे होंगे, तो दंगा तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा, दंगे आप कराएंगे। क्यों जब भी देश में अवैध घुसपैठियों पर बात आती है तो ममता बनर्जी बौखलाने लग जाती है? आखिर क्या कारण है जो एसआईआर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को दिक्कत हो रही है? किस चीज का डर सीएम को सता रहा है? हर बार जब भी ममता बनर्जी का कोई भी बयान सामने आता है तो वो ये सवाल अपने आप उठने लग जाते हैं। ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, जिसमें न सिर्फ बीजेपी और चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाए, एसआईआर पर सवाल उठाए, बल्कि खुलेआम धमकी भी दे डाली। धमकी ये कि अगर पश्चिम बंगाल में एसआईआर होती है तो राज्य में आगजनी फैल जाएगी, दंगे भड़क जाएंगे। अब सवाल ये, तो फिर जनता ने आपको क्यों कुर्सी पर बैठाया हुआ है? क्यों आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसलिए कि आपके राज्य में दंगे हो और आप बस बैठकर चुपचाप तमाशा देखती रहें? क्या यही है आपके राज्य में आपके राज्य की कानून व्यवस्था? आपको बताते हैं कि क्या ममता बनर्जी ने कहा और उनको एसआईआर से किस साजिश की आशंका हो रही है और कैसे वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रही है। तो मीडिया रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कॉन्फ्रेंसिंग में बयान दिया था। बंगाल में एसआईआर नहीं लागू होने देंगी ममता बनर्जी, ये कहती हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को सीधा ही चुनौती दी है। इसके अलावा वो क्या कुछ कहती हैं? वो कहती है कि एसआईआर एक तरह का फ्रॉड है, इसमें जनता को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि कुछ अधिकारियों को बैठकों में बुलाकर धमकाया जाता है और राज्य सरकार को इन चर्चाओं से पूरी तरह बाहर रखा जाता है। पश्चिम बंगाल के सीईओ के खिलाफ भी कई शिकायतें हैं, जिनका खुलासा मैं सही समय पर करूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो इस पर ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे। आगे वो कहती हैं कि वो कई अधिकारियों को धमकाते रहे। अब मुझे यहाँ एक बात समझ में नहीं आती कि इन नेताओं को किस समय का इंतजार रहता है? क्या चीज ये साबित करना चाहते हैं? जब आपके पास सारे फैक्ट्स होते हैं, जब आपके पास सारे सबूत होते हैं, तो कल करे सो आज कर, दे दीजिए सबूत, कर दीजिए खुलासा। किस बात का आपको इंतजार है? एक वो राहुल गांधी है जो हाइड्रोजन बम लाने की बात करते हैं, लेकिन उनका भी हाइड्रोजन बम फिलहाल गायब दिखाई दे रहा है। अब ये ममता दीदी एक नया खुलासा करने की बात कर रही है। भगवान जाने कि इनका खुलासा क्या होगा, कितना वैलिड होगा। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कैसे उन्होंने गृह मंत्री को चुनौती दी, क्या कुछ उन्होंने गृह मंत्री के बारे में बोला। ममता ने कहा कि मैंने सुना है कि गृह मंत्री ने एक पार्टी मीटिंग में वोटरों के नाम हटाने का जिक्र किया था, मगर उन्हें ये अधिकार किसने दिया? लोगों को बाहर करके लोकतंत्र नहीं चल सकता। ये एसआईआर नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से एनआरसी है। वो एसआईआर को एनआरसी करार देना चाह रही है। इसके अलावा वो कहती है कि हम बीजेपी सरकार और उसके निर्देशों पर काम करने वाली केंद्रीय एजेंसियों की कड़ी निंदा करते हैं, जो शिक्षा से लेकर त्योहारों तक हर चीज का राजनीतिकरण और भगवाकरण कर रही है। ममता ने कहा कि दिल्ली में तो एक मीर जाफर भी है। देखिए, मीर जाफर जो नाम है, इतिहास के बड़े गद्दारों में दर्ज है इनका नाम, और ये अमित शाह की तुलना मीर जाफर से करना चाह रही है। ये इन्होंने इनडायरेक्टली वे में बोला है, लेकिन हालांकि जो राजनीति को समझता है वो ये अच्छे से जान गया है कि ममता बनर्जी ने ये किसके ऊपर बोला है। इसके अलावा ममता बनर्जी क्या कहती हैं? वो कहती है कि गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग हैं, देखते हैं आप वोटरों को कैसे हटाते हैं, किस तरीके से खुली धमकी दी जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं। आगे वो कहती है कि बिहार में वो इसे इसलिए कर पाए क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है। बंगाल की सामुदायिक संरचना बिल्कुल अलग है। यहाँ हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के अलावा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय भी हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको कभी इनके बारे में बात तो करते हुए देखा नहीं। क्यों इनके हक की बात नहीं की जाती है फिर वहां पे? इसके अलावा वो कहते हैं अल्पसंख्यक समूहों, प्रवासी मजदूरों और एनआरसी नोटिस पहले ही भेजे जा चुके हैं। अब देखिए, पहली बात तो यहाँ एक बात साफ कर दी जाए कि ये किसी जबरदस्ती के वोटर को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें उन वोटर्स को हटाया जाएगा जो एक अवैध तरीके से, पहली बात तो हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश के किसी राज्य में रह रहे हैं,
ऊपर से फर्जी वोट भी दे रहे हैं जिसका उन्हें अधिकार भी नहीं है। और ये बात बिहार के बाद लगभग अब सबको समझ आ चुकी है, लेकिन आपको नहीं आ रही। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या आपको इस बात का डर है कि अगर इन फर्जी वोटर्स का नाम लिस्ट में कट जाए तो आपके एक बड़े वोट बैंक पर असर पड़ेगा? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों? पीएम मोदी खुद बंगाल की धरती से ये साफ संदेश दे चुके हैं कि डेमोग्राफी को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा। क्या कुछ पीएम मोदी कह चुके हैं वो आपको बता देती हूँ। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने बंगाल का दौरा किया था, जिस वक्त उन्होंने ये साफ संदेश दे दिया था कि घुसपैठ के खिलाफ हमारा स्पेशल मिशन ईमानदारी से आगे बढ़े, इसके लिए पश्चिम बंगाल से टीएमसी सरकार को जाना ही होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं पीएम मोदी। घुसपैठ के खिलाफ विशेष डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। जो लोग सिर्फ यहां हमारे लोगों की रोजी रोटी छीनने आए हैं, जो फर्जी तरीके से कागज बनाकर रुक गए हैं, उनको यहां से जाना ही होगा। और ये काम ईमानदारी से पूरा हो सके, इसके लिए टीएमसी सरकार को भी यहां से जाना ही होगा। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त के दिन लाल किले से भी पीएम मोदी ने इससे पहले बंगाल दौरे से पहले ये संदेश दे दिया था कि देश में अब डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत जल्द ही होने वाली है, जो अब लगभग होती हुई दिखाई दे रही है। घुसपैठियों पर काम किया जाएगा, उनका बैकपैक कराया जाएगा और उनको यहां से बाहर भेजा जाएगा। पीएम मोदी क्या कह रहे हैं? सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। घुसपैठिए हमारे देश के नौजवानों को रोजी रोटी छीन रहे हैं, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। हम जल्दी हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने जा रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी ने लाल किले से क्या कुछ कहा। सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। अब क्योंकि ममता बनर्जी का बयान विवादित है तो इसके खिलाफ अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करी है। तो बीजेपी ने क्या कुछ लिखा है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट है आज तक की, उसमें लिखा है कि चुनाव आयोग के अफसरों को धमका रही ममता, दर्ज हो एफआईआर। सीएम के खिलाफ बीजेपी ने ईसी में दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कर दी गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से मुलाकात की और सीएम ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया। क्या कुछ बीजेपी ने पत्र में लिखा और क्या उनकी मांग है वो बता देती हूँ। तो पहली मांग यह है कि ममता बनर्जी द्वारा अधिकारियों को दी गई धमकी का तत्काल संज्ञान लिया जाए। दूसरी मांग यह है कि सीएम ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने और लोक सेवकों को डराने की जांच हो सके। इसके अलावा क्या मांग है? चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर जब एक राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम ऐसा बयान दे रही है तो फिर सोचिए कि राज्य की स्थिति क्या होगी। इसके अलावा बीजेपी ने अपने पत्र में क्या क्या कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। बीजेपी ने अपने पत्र में कहा कि बंगाल की जनता ने हिंसा और डर के माहौल में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया है। अब ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो इस भरोसे को कायम रखे। हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग निर्णायक कदम उठाकर बंगाल में चुनावों की पवित्रता की रक्षा करेगा। इसके अलावा बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ममता के बयान का विरोध किया। उन्होंने क्या कहा एक बार वो आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगे होंगे। उनका ये बयान असंवैधानिक और अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। एक बार सुनिए क्या कहते हैं संबित पात्रा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर एसआईआर होगा तो बंगाल के अंदर दंगे होंगे और केवल दंगे ही नहीं, बहुत सारे उसके ऐसे परिणाम होंगे जो भयावह होंगे। ममता जी, बंगाल के अंदर शासन आपका है, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सारी व्यवस्थाएं आपकी है। फिर भी जब आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर दंगे होंगे
तो दंगा तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा, दंगे आप कराएंगे, क्योंकि सरकार की बागडोर आपकी है, पुलिस आपकी है। मतलब ममता जी, आप धमकी दे रही हैं कि अगर एक संवैधानिक प्रक्रिया बंगाल के अंदर होगी जो कि भारत के संविधान की मान्यता के अनुसार होगी, तो बंगाल की मुख्यमंत्री दंगा करवा देंगी और भयावह परिणाम बंगाल के अंदर सृजित करवाएगी। यह गैर संवैधानिक भाषण, यह चौंकाने वाला है कि एक मुख्यमंत्री इस प्रकार से कह सकती है। कितना गैर जिम्मेदाराना है। डू यू थिंक यू आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया? डू यू थिंक दैट यू कैन टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड? This does not reek of a chief minister's behavior. Constitutional propriety is one of the cornerstones of a chief minister's behavior. देखिए 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बंगाल में करीब 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी वोटर्स हैं। ऐसे में एसआईआर होते ही ममता बनर्जी की जमीन खिसक जाएगी, उनकी जमीन खोना तय है। लेकिन ये बीजेपी का कहना है। लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या कुछ ममता के बारे में कहा जा रहा है उनके इस बयान के बाद, एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं। तो एक सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं कि ममता बनर्जी खुलेआम धमकी दे रही है, अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगे होंगे। ये ममता बनर्जी का जो खुलेआम धमकी देना है, तो उस पर वो सवाल करती है कि ऐसा कौन सा पिटारा है जो ममता दीदी छुपा रही है, ऐसा क्या है। इसके अलावा एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, सचिवालय में बैठकर कह रही हैं कि बंगाल में अगर एसआईआर हुआ तो दंगे भड़क जाएंगे और ना जाने क्या क्या हो जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली में बैठे एक मीर जाफर के मरने की भी कामना कर डाली। अभी मीर जाफर नाम किसके लिए उपयोग किया, इस बात को राजनीति करने वाला बच्चा भी जानता है। अब मुद्दा ये है कि आखिर एसआईआर से ममता को इतनी समस्या क्यों है, आखिर क्यों बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों से ममता बनर्जी को विशेष लगाव है, ये जनता का कहना है। इसके अलावा एक सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखती हैं, ममता बनर्जी खुलेआम धमकी दे रही है कि अगर बंगाल में एसआईआर हुआ तो दंगे होंगे, देश में ही रह के ऐसी बातें। तो ममता के इस बयान के बाद अब लोग भी सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है और एक देश में रहकर आप इस तरीके की बातें कर कैसे सकती हैं? क्यों ममता बनर्जी इतनी घबराई हुई है? पहले बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिस दौरान भी वो कुछ साबित तो ज्यादा खास नहीं कर पाया। बंगाल में भी ये हंगामा शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है दर्शकों, क्या ये हंगामा होना चाहिए? क्यों ममता बनर्जी बंगाल में एसआईआर नहीं होने देना चाहती और कैसे ममता बनर्जी खुलेआम इस तरीके की धमकी दे सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।